जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगा तब तक ब्रह्म भोज नहीं करेंगे दादाजी का। तो ये बयान देते हुए नजर आए कि सूरजभान सिंह की तरफ से हमको फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश। दादा बोले थे डॉक्टर बनना, लेकिन डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा, जो रहे ही नहीं तो। अब जो बनना है, जो बनाएंगे, जो बन जाएंगे, जो प्रशासन बना देगी वो बन जाएंगे। प्रशासन पे है, गुंडा बना है, राजनेता बना है, जो बना है। तो सीधा आँख से देखा हुआ मेरा तो वो मर्डर आँख से देखा हुआ है कि ऐसा कौन सा मतलब बाहुबली है जो चुनाव में भी पिस्तौल लेके चल रहा है। जिस गाड़ी में यहाँ से चढ़ के दादाजी गए थे उस गाड़ी में हम भी बैठ के गए थे। यहाँ से तेजस्वी यादव आने वाले हैं और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का फ़ोन आया था, सुबह में आया था फ़ोन उनका। गांव रहता तो जनसंपर्क करता तो समझ में आता, वो टाल में कौन सा जनसंपर्क कर रहा था गाड़ी रोक कर। कल रात में जैसे ही मेरे दादाजी का दाह संस्कार हुआ उसके बाद मेरे साथ एक फोर्स नहीं था। सबका कॉल डिटेल एक बार निकाला जाए, अगर ललन सिंह का कॉल उसमें नहीं रहे, सबका कॉल डिटेल निकाला जाए। अगर ललन सिंह का उसमें कॉल नहीं रहे, मंत्री भी हैं जी मंत्री हैं, उनका कॉल अगर नहीं रहे तो केस को यहीं रफा दफा। कार्तिकेय शर्मा को भी सस्पेंड किया जाए। डर यही है कि अनंत सिंह कब आएगा AK-47 से फिर ढूंढ देगा। ये भी देखे होंगे प्रत्यक्ष तौर पे कि किसने गोली चलाई, किसने अनंत सिंह ने हाँ एकदम एग्जैक्ट अनंत सिंह ने। बीना देवी जी पे कौन हमला किया? बीना देवी पर यही अनंत सिंह करवाया। AK-47 से गोलियां चली वहाँ। करणवीर और राजवीर दोनों पकड़ने वाला आदमी है, दोनों गाड़ी से खींच के लाने वाला आदमी है। ऊपर ललन सिंह और नीचे अनंत सिंह। 30 अक्टूबर को मोकामा में एक घटना घटती है और उसके बाद से पूरा मोकामा के साथ साथ बिहार दहशत में आ जाता है और कई सवाल जो है वो पुलिस के हिस्से में आता है। और वो घटना होती है दुलारचंद यादव जी की हत्या। और उसके बाद कई सवाल और परिवार की तरफ से कई दावे, और उसमें दुलारचंद यादव जी का पोस्टमार्टम ना कराने का दावा, आरोप लगाना, अनंत सिंह पे आरोप लगाना, इन तमाम चीजें जो है वो सामने आई। लेकिन फिलहाल हम इस वक्त जिस व्यक्ति के साथ बैठे हैं ये वही दुलारचंद यादव जी के पोते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुका है। हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अब तक जितनी चीजें हुई, पुलिसिया कार्रवाई जो हुई, उससे कितने संतुष्ट हैं और क्या कुछ अभी मन में चल रहा है और सवाल कौन से हैं जो कि ये पूछना चाहते हैं उन तमाम जवाबदेही वाले लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नीरज कुमार हुआ। नीरज जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके पास आ चुका है, क्या क्या बताया गया उसमें? उसमें बताया गया कि गोली पैर में लगी है, लेकिन मौत का कारण जो गाड़ी चढ़ाया गया है मौत का कारण वो है, गोली लगना मौत का कारण नहीं है। लेकिन इसमें जो भी है नीपापोती किया गया है कि मतलब धक्का दे के किया गया है, चाहे कुछ भी किया गया। तो मतलब यहाँ प्रशासन के लोगों से हम पूछना चाहेंगे कि मतलब ऐसा कौन सा मर्डर है, कि ऐसा कौन सा मतलब बाहुबली है जो चुनाव में भी पिस्तौल लेके चल रहा है, सब चीज़ मतलब कर रहा है, उसके बाद वो बच रहा है। आज के डेट में वो जनसंपर्क करने के लिए मोकामा निकला था आज इतना सब होने के बाद जी। और उसको 4 सुरक्षा गार्ड मुहैया कराई गई है। उसको एक क्या बोलते हैं उसको, सिविल कोर्ट का जज, क्या उसको मजिस्ट्रेट उसको दिया गया है उसके सुरक्षा के लिए कि उस पर कुछ नहीं हो। अब हम सब इसमें क्या करें, प्रशासन क्या कर रही है, हमको यही नहीं समझ में आ रही है अभी तो जी। ये कहा गया कि भाई फेफड़ा फटने और पसली टूटने से उनकी मौत हुई। तो पसली टूटा सर किस चीज़ से टूटा ये भी तो स्पष्ट करेंगे ना कि पत्थर से मारा कि क्या चीज़ से मारा कि गाड़ी चढ़ाया। हम तो सीधा आँख से देखा हुआ मेरा तो वो मर्डर आँख से देखा हुआ है कि किस तरह। उस वक्त दुलारचंद यादव जी के साथ मौजूद थे? जी मौजूद थे। उसी काफिले में एक गाड़ी मेरी भी थी, जिस गाड़ी में यहाँ से चढ़ के दादाजी गए थे उस गाड़ी में हम भी बैठ के गए थे यहाँ से। लेकिन क्या वो देखे आप, उसको थोड़ा सा रिपीट कीजिए सर। हम तो पीयूष दादाजी जाके वहाँ से गाड़ी चेंज कर लिए, क्योंकि वहाँ पीयूष प्रियदर्शी जी बोले कि आप चचा मेरे गाड़ी में आ जाइए क्योंकि सुरक्षा है मेरे साथ, क्योंकि वो सुरक्षा में रहना पसंद करते हैं। अभी चुनाव का समय है, थोड़ा सा दिक्कत है, सबको दिक्कत है, तो वो उनके गाड़ी में चले गए थे। उन्हीं के गाड़ी में सब इतना जो कांड हुआ। और जो वीडियो नया जारी, अभी वीडियो एक आया है मेरे सामने, वो गाड़ी पीयूष जी के गाड़ी के आगे की गाड़ी है। जो वीडियो अभी आया है उस गाड़ी में साफ दिख रहा है कि पहले से गाड़ी लगा के प्री प्लान्ड तरीके से गाड़ी रुकवाया गया सबका। पीयूष प्रियदर्शी का पूरा काफिला, दुलारचंद यादव का पूरा काफिला का गाड़ी वहाँ रुकवाया गया।
और रुकवा के ये सब कांड को अंजाम दिया गया। करमबीर सिंह जाते हुए दिख रहा है, प्रशासन उसमें बॉडीगार्ड जो है वो गाली गलौज करते दिख रहा है, उसमें आदमी सब गाली गलौज करते दिख रहा है। वीडियो बनाने वाला साफ दिखा रहा है कि देखिए पुलिस जाते हुए गलिया रहा है ये सब। उसके बाद ये सब हम सबसे पहले मतलब गांव रहता तो जनसंपर्क करता तो समझ में आता, वो टाल में कौन सा जनसंपर्क कर रहा था गाड़ी रोक करके, ये नहीं समझ में आया अभी तक। और उस टाल से निकल के गांव की तरफ जा रहे थे। जी, हम सब गए थे, दमामा गए थे, खुशहाल चक गए थे, बहुत जगह होते हुए अब जा रहे थे, निकल रहे थे वहाँ से, क्योंकि 1:30-2 बजे का समय हो गया था, सबका खाने का समय हो गया था, सब खाने के लिए प्रस्थान कर रहे थे। भूख लगी हुई थी क्योंकि हम सब 10 ही 11 बजे यहाँ से निकल गए थे, तो सब मतलब भूखे प्यासे, मतलब दादाजी भी मतलब ज़्यादा नहीं खाए थे, दादाजी भी थोड़ा मोड़ा खा के निकले थे यहाँ से। उसके बाद सब चीज़ हो गया वहाँ पे, और वहाँ पे जो मतलब सोचे थे कि 1:30-2 बजे ऐसे भी खाने के लिए हम सब आना है, तो 1:30 बजे हम सब निकले थे डहामा से कि मतलब जाना है। अब 2-2:30 बजे ये सब घटना हो गई। अच्छा, लगातार आप लोग आरोप लगा रहे हैं, इसके पीछे की वजह समझ में आती है कि क्यों ऐसा किया गया? राजनीति रंजिश डायरेक्ट, ऊपर ललन सिंह और नीचे अनंत सिंह जी। ऊपर से ललन सिंह आदेश दे रहे हैं, नीचे से अनंत सिंह कर रहे हैं, और दोनों का मिली भगत है, बीच में प्रशासन पीस रहा है। प्रशासन भी इसमें बहुत तक उनका सपोर्ट कर, बहुत कर क्या रहा है प्रशासन, पूरी तरह उन्हीं का सपोर्ट कर रहा है। हम सब का प्रशासन 1% भी नहीं है। ललन सिंह आदेश दे रहे हैं, इस बात को मतलब कैसे आप इसको रिलेट कर रहे हैं? जितना प्रशासन इस केस में इन्वॉल्व है, जितना के प्रशासन इस केस में इन्वॉल्व है, जितना सस्पेंड हुए हैं आज के डेट में, सस्पेंड हुए हैं ना आज के डेट में, सबका कॉल डिटेल एक बार निकाला जाए। अगर ललन सिंह का कॉल उसमें नहीं रहे, सबका कॉल डिटेल निकाला जाए। अगर ललन सिंह का उसमें कॉल नहीं रहे, मंत्री भी हैं जी, मंत्री हैं, उनका कॉल अगर नहीं रहे तो केस को यहीं रफा दफा कर दिया जाए, अगर वो नहीं रहेगा तो। ऊपर से इतना दबाव था ऊपर से कि वहाँ के SDO सर माथा धर लिए जब पोस्टमार्टम होने गया तब, कि फायर आर्म है, नहीं लिखिए करते बहुत कोशिश की है कि उस जो गोली लगा है उसको नहीं लिखाने का, बहुत कोशिश की जी। SDPO SDO कोशिश की, बहुत कोशिश की है कि नहीं कर चलाने का वो चीज़ जी, बहुत कोशिश की। और जो भी नीपा पोती की गई है अथी में पोस्टमार्टम में, वो सब दिखेगा कि क्या है क्या नहीं है। आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट से बिल्कुल नहीं, हम सब अंदर में थे ना, हम सब जब अस्कल खोला गया तो हम सबको कहा आप नहीं देख पाएंगे, हम सब दादाजी को गोद में लाए हैं, हम क्या नहीं देख पाएंगे, हम दादाजी को गोद में लाए हैं मरी अवस्था में। अब इससे बड़ा अब क्या ही टूटेगा इससे ज़्यादा आदमी। उसके बाद हम लाए हैं, दादाजी का पेट फाड़ने लगा तो दादाजी बोले कि ना ये SDO सर बोले कि बाहर निकलो, ये सबको बाहर निकालिए, ये सब नहीं देख पाएगा, ये सब नहीं। बोली सर देख लेंगे, नहीं तुम सब नहीं देख पाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे नीपा पोती करना था ना, इसलिए वहाँ पे दिखाया गया कि कार्डियक अरेस्ट था। कार्डियक अरेस्ट किस वजह से आई है वो भी तो दर्शाते ना, क्यों आई है, क्यों हार्ट अटैक आई है। उनको तो हार्ट का प्रॉब्लम भी नहीं था, उनको तो आज तक हार्ट अटैक आया भी नहीं है, एक माइनर भी नहीं आया है, उनको तो डायरेक्ट मर जाएंगे हार्ट अटैक से। ये भी बताया गया कि हार्ट अटैक, जी ऐसा भी बताया गया। न्यूज़ रिपोर्टर बता रहे थे कि हार्ट अटैक बता रहा है वो न्यूज़ अथी वाला, कि मतलब हादस में मर गए, गोली चला रहा है हादस में मर गए। तो मतलब ऐसा कुछ नहीं है, जो भी पुलिस प्रशासन बोल रहा है कर रहा है, सब हम सब के खिलाफ कर रहा है। अभी हम सब कुछ नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि जो सिहाग सर हम सबको आश्वासन दिए थे कि 48 घंटा के अंदर सब चीज़ होगा। 48 घंटा होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। सिहाग सर यहाँ पुलिस ये जो ग्रामीण SP हैं जी, ग्रामीण SP जो हैं वो दिए थे हम सबको कि सब होगा। और एक तो SSP पटना, क्या नाम है उनका, कार्तिकेय शर्मा, वो आज बयान उनका सुने हैं, बहुत बुरा लगा वो बयान सुन के। हमको नहीं लगा कि इतना पक्षपात करेंगे वो। कौन सा बयान? बयान ये सुने कि हम अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमको न्याय चाहिए। न्याय हमको मिलेगा, कब मिलेगा? प्रशासन जब हम सब एक्टिव रहेंगे तब। क्योंकि हम यहाँ भी देखिए, वहाँ सब जगह हम देख लिए, कहीं भी ना एक्टिव रहे न्याय नहीं मिलेगा। कार्तिकेय शर्मा क्या बयान दिए कि अगर जहाँ उग्र कुछ हुआ तो जो ये कर रहा है पोस्ट, उस पर डायरेक्ट FIR होगा जी। ये कर रहे हैं, ये कर तो हम रहे हैं ना, सब कर रहे हैं हम, तो हम पे FIR होगी, हमको जेल होगी। मतलब जिसका जाए वही सब चीज़ खाए, बस यही चीज़ है।
सब चीज़ मेरा ही जाए, हम ही, मेरे दादाजी मरे, हम ही पर उल्टा केस करने के लिए बोल रहे हैं वो कार्तिकेय शर्मा। बहुत बुरा लगा ये सब सुन के। आज लग रहा है कि प्रशासन कितना कर सकता है पक्षपात, ये लगा। कार्तिकेय शर्मा का भी सस्पेंशन लेटर निकलना चाहिए, कार्तिकेय शर्मा को भी सस्पेंड किया जाए। सिहाग सर को छोड़ के बाकी जितना इंस्पेक्टर है सबको, वो पहले तो एसएसपी को सस्पेंड किया जाए, उसको निलंबित किया जाए जितना जल्दी किया जाए, क्योंकि वो भी बयान, ये बयान नहीं है उनके लिए, दादाजी के लिए ये बयान सही नहीं है। उनके लोग हैं, अगर आप नहीं दीजिएगा सही रिपोर्ट तो वो उग्र होंगे ही होंगे। हम नहीं बोल रहे हैं, वो बोल के गए हैं कि अगर उनको नहीं न्याय नहीं मिलेगा तो वो खड़ी हो जाएंगे, फिर से वो आ जाएंगे, फिर से वो आएंगे, एक ना एक दिन आएंगे। हम सब यही बोलेंगे और कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं। हम बस यही चीज़ प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि उनको भी, कार्तिकेय कुमार को भी सस्पेंड किया जाए। वो भी बहुत गलत बयान दे रहे हैं, उनको भी सस्पेंड किया जाए बस। इतने सारे आरोप आप लोग लगा रहे हैं। जी, आरोप नहीं डर, है। हाँ, आरोप नहीं है सर, आरोप एक भी नहीं लगाए हैं, प्रशासन पर एक भी आरोप नहीं है। प्रशासन जितना कर रहा है ना वही है, ये चेक्ड है। अभी आप बाहर में देख लीजिए, 4 फोर्स दिया गया है, हम सब 4 फोर्स दिया गया है। चारों फोर्स कैसे हैं कि मतलब सब साइड हो जा रहे हैं, मतलब कोई नहीं आ रहे हैं। जब हम अभी गुस्सा किए हैं तब जब पूछ के सबको ला रहे हैं अंदर, नहीं तो ऐसे ही सब आ रहा था जा रहा था, कोई मतलब नहीं उसको। ऐसा मतलब प्रशासन, ये प्रशासन थोड़ी है। हम सबके साथ सब चीज़ हो चुका है सर, अब कुछ नहीं बचा हम सबके पास। डर क्या लगता है? डर यही है कि अनंत सिंह कब आएगा, AK-47 से फिर ढूंढ देगा, कुल्ले का ढूंढ देगा, जितना रहेगा सबको ढूंढ देगा। अनंत सिंह खौफ है सर, अभी घूम रहा है अनंत सिंह पूरा टाल में। अनंत कहें सर कहें कि नहीं कुछ होगा, सब चीज़ आराम से रहो, और वो अनंत सिंह घूम रहा है ताल में, बोलिए मोकामा में घूम रहा है अनंत सिंह ऐसे ही। मतलब इतना होने के बावजूद कुछ नहीं कर पाया प्रशासन। अब कल परसों नीतीश कुमार आ रहा है जी, ये तो चुनावी प्रक्रिया, अपना जो करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं है जी। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि दुलारचंद यादव जी हैं जो कि उठा के पत्थर मार रहे हैं, फेंक रहे हैं। वो वीडियो देखा था आपने? वो वीडियो आप भी देखे होंगे, देखे हैं? वो वीडियो में कपड़ा पहने हुए हैं पूरा, देखे हैं? कपड़ा कैसे पहने हुए बताइए थोड़ा सा। उस पर लोग जैसे कि सोशल मीडिया पे डाल के उसको मैं कह रहा हूँ कि वो दुष्प्रचार है या फिर क्या, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मेरी प्रतिक्रिया यही है कि उसमें देखा जाए कि वो प्रचार है कि क्या है, वो समाज निर्णय कर लेगा। क्योंकि ऐसे तो वो गंजी में तो कोई प्रचार करने निकलेगा नहीं, और गाड़ी से निकल के गंजी खोल देगा, शर्ट खोल देगा। गर्मी तो है नहीं, ठंड का दिन है, अभी हम पहने हुए शर्ट ठंड लग रहा है, वो तो गर्मी का दिन नहीं था, वो तो शर्ट खोल के नहीं ना बैठे होंगे, शर्ट खोल के नहीं ईंटा चलाने लगे निकले था, कुछ तो जरूर हुआ होगा, या फिर चला रहे हैं, कुछ तो जरूर हुआ होगा। किसी और का वीडियो, क्या लगता है किसी और का वीडियो डाल के वो भी हो सकता है, क्योंकि हम सब डायरेक्ट आंखों देखा हाल है, हम वहाँ पे हैं, वहाँ पे देखे हैं। लेकिन जो ये गोली चली है उसके बाद हम सबका कुछ था पता नहीं क्या हुआ है। दादाजी को हम देखते हुए बढ़ते भागते चले गए, सब भागा है, हम सब अकेले नहीं थे, मतलब बहुत सारे लोग थे, सब भागे। क्योंकि अनंत सिंह फायरिंग करते हुए भागा, क्योंकि उसको डर था कि कहीं सब उग्र ना हो के हम ही पे हमला कर दे, इसलिए वो फायरिंग करते हुए भागा। हाँ, तो उसके बाद हम सब देखे, हम सब जल्दी लाश उठाए, गाड़ी में धरे, लेकिन फिर भी तब तक। अच्छा, प्रत्यक्ष तौर पे आपने देखा है कि हाँ, ये भी देखे होंगे प्रत्यक्ष तौर पे कि किसने गोली चलाई, किसने अनंत सिंह ने, हाँ एकदम एग्जैक्ट अनंत सिंह ने एग्जैक्ट गोली चलाई है बस। अनंत सिंह अपने हाथ से गोली, करमवीर और राजवीर दोनों पकड़ने वाला आदमी है, दोनों गाड़ी से खींच के लाने वाला आदमी है। और आपके दादाजी को खींच के लाया गया, उसके बाद से जब दादाजी को गोली लगी तब दादाजी के बदन पे कपड़ा नहीं था, दादाजी को खींच के लाया गया गाड़ी से। जब गाड़ी से खींच के लाया गया तब बदन पे कपड़ा था। जब गाड़ी से मेरे सामने लाया गया, इस साइड, हम इस साइड से भाग रहे थे, दूसरे साइड से, तो हम देखे थे जब मेरे सामने दादाजी आए, उस समय एक दादाजी के एक शरीर पे कपड़ा नहीं था। उसके बाद गोली लगी है, अनंत सिंह मारा। अनंत सिंह मेरे सामने में निकला है गाड़ी से, मेरे सामने, हम दूर थे, अच्छा दूर, लेकिन वो काना को नहीं भूलेंगे, उसका चेहरा हमको याद है, उसका चेहरा याद है, उसको हम कभी नहीं भूलेंगे, वो हमको याद रहेगा, ज़िंदगी भर याद रहेगा। जो तरीके से वो गोली चलाया है, वो बदला निकाला है ना, बदला निकाला है, निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। भूमिहार सजा समाज भी देख रहा है, सब मिलेगा, सब भगवान देंगे। सब ये राजनीतिक रंजिश है या फिर कुछ और भी था, आप जैसे कह रहे हैं? नहीं, राजनीतिक पूरा रंजिश है, राजनीति रंजिश है पूरा। ललन सिंह, अनंत सिंह, सब ऊपर। अनंत सिंह तो ये भी बयान देते हुए नजर आए कि सूरजभान सिंह की तरफ से हमको फंसाने की, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।
वो तो यही भी बयान दे रहा है कि 40-50 गाड़ी आगे आगे चल रहे थे, 10 गाड़ी पीछे बयान दे रहे थे, ये भी बयान दे रहे थे ना। तो इस बयान में कहाँ सूझवान सिंह आ गया? उसमें सूझवान सिंह पीयूष प्रियदर्शी है तो सूझवान सिंह कहाँ से आ गया? सूझवान सिंह रहेगा तब ना, हम सब गलत नहीं ना बोलेंगे। जो प्रत्यक्ष है हम देखे हैं, तो जो प्रत्यक्ष है वही ना बोलेंगे। वहाँ सूझवान सिंह कहाँ से आ गया? और जो बयान बोल रहे हैं कि अब ये है सूझवान सिंह है, तो वहाँ आरजेडी का रहना चाहिए, आरजेडी का झंडा रहना चाहिए, चाहे कुछ रहना चाहिए। सूझवान सिंह जब आएगा तब, क्योंकि वो सूझवान सिंह है आरजेडी का कैंडिडेट, तो आरजेडी का रहना चाहिए। हम सब प्रचार करने थोड़ी गए थे, हम सब तो एक गांव में एक मेरे ही परिवार में मृतक हुए थे, उन्हीं को देखने गए थे बस जी। एक मेरे ही परिवार में एक एक्सीडेंट हुआ यहीं पे स्टेशन के पास में, डवामा में, यहाँ पे स्टेशन में एक्सीडेंट हुआ। जो रहने वाले डवामा के हैं, हमारे मतलब चचेरे भाई जो हुए उनके मामा जी हैं, तो उनके भाई डेट कर गए, उनकी 4 पुत्री है, तो उन्हीं को सबको देखने के लिए डवामा भी जाना पड़ रहा था हमको। वही देखने के लिए हम सब डवामा गए। हम सब प्रचार करने के लिए उतना नहीं गए थे, प्रचार के मोटिव से नहीं गए थे हम सब, बस खाली देखने गए थे कि क्या है, उनको कुछ आर्थिक मदद मिल जाए चुनाव में, बस यही सब के लिए गए थे। कोई हम सब का मोटिव नहीं था प्रचार, बस। नहीं प्रचार कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी के लिए? नहीं, प्रचार नहीं कर रहे थे पीयूष प्रियदर्शी, नहीं, वो मोटिव था कि वो गांव जा रहे थे तो दादाजी से बात, जिसे दादाजी सामाजिक व्यक्ति है, सबसे बात होती रहती है, क्योंकि ये जो है आरजेडी में भी रहे हैं और अथी में भी रहे। पीयूष प्रियदर्शी के पिताजी जो है मोकामा के हैं और अच्छे मतलब इनसे अच्छा संपर्क था जी, तो उसी कारण से थोड़ा सा हुआ कि मतलब आप भी थोड़ा सा चलिए, आपके परिवार हैं तो मिल लीजिएगा आप भी, इसलिए अपने गाड़ी में बैठा के, पहले यहाँ से तो हम सब अपना जो भी गाड़ी था उससे गए, वहाँ गाड़ी चेंज हो गया था। अच्छा, ये जो पीयूष प्रियदर्शी हैं वो जनसुराज पार्टी से कैंडिडेट हैं, उसके जो सूत्रधार हैं प्रशांत किशोर, उनके तरफ से एक बयान आया कि एक दुलार चंद यादव हैं जिनकी हत्या कर दी गई है, वो हमारे पार्टी से नहीं थे। इस पे कुछ इस पे प्रतिक्रिया है? तो सही तो बोले, वो गलत थोड़ी बोले हैं, प्रतिक्रिया सही है ना। वो हम सब उनके पार्टी के नहीं लोग हैं, उनके पार्टी तो हम सब प्योर आरजेडी हैं, हम सब कोई अथी पार्टी नहीं थे। लेकिन वो जो मामला था वो पार्टी का मामला नहीं था, वो पार्टी का मामला था, वो जो आर्थिक मदद करवाने के लिए था, उसके लिए हम सब गए थे और कोई नहीं था। और ये अथी का मामला नहीं था, राजनीति का मामला नहीं था। प्रशांत किशोर जी ने भी बयान दिया जो सही है कि हम सब अथी नहीं है, उनके भी पार्टी के नहीं है। आज सीआईडी के जो अधिकारी हैं, डीआईजी, एसपी, आज घटनास्थल पे पहुँचे, क्या उसके बारे में कोई जानकारी आप लोग को मिली कि क्या कुछ हुआ, क्या नहीं हुआ? सीआईडी विभाग के लोग फ़ोन किए थे हमको शाम में 3 बजे के आसपास फ़ोन किए थे, बोले थे कि सर आइए, वहाँ पे आने के लिए बोले थे। बोले कि हम आने में सक्षम नहीं हैं, हम पे हमला हो सकती है वहाँ पे भी, क्योंकि अनंत सिंह घूम रहा है तो मतलब कुछ भी करा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि वो घूम रहा है मोकामा में, वो घूम रहा था तारतर में, वो कैसे आ गया खुद, ये बसावन चक कैसे चला है, वहाँ से है ना अच्छा दूरी है, 6-7 किलोमीटर है वहाँ से, तो वहाँ कैसे चलाया तुरंत? ऐसा तो नहीं है कि उड़ के चलाया होगा, जरूर पहले से प्लान्ड है। तो मतलब वो हम पे भी करा सकता है। वो मोकामा में तो क्या हुआ, फिर कहेगा कि वो पोता आ गया, चलो उसको भी उड़ा देते हैं, सब खत्म ही मामला हो जाएगा। फिर कोई सही में मेरे घर में अब मेरे भाई के बारे में बोल रहा है, मेरा भाई, हम भाई को नहीं ला सकते इस समय, भाई बहन किसी को नहीं लाएंगे इस समय। हम खुद रहेंगे, अटल रहेंगे, हम नहीं हिलेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल रहेगा, एविडेंस कलेक्ट किया जा रहा है, आज उसी के लिए तमाम टीम, एफएसएल की टीम भी पहुंची थी। आप लोग पहले ही दुलारचंद यादव जी का बॉडी लेकर आ गए थे, तो एग्जैक्ट वो जगह जहां पे उनका शरीर जो पड़ा हुआ था, मृत शरीर जो पड़ा हुआ था, उनको पता नहीं चल पाया है। तो क्या आप लोगों से मतलब मैं अंदाज़ा लगा रहा हूँ कि उन लोगों को पता चल पाया नहीं होगा क्योंकि आप लोगों ने बताया नहीं है। उसको लेकर कुछ संपर्क किया गया, पूछा गया कुछ? एग्जैक्ट तो हम सबको भी नहीं पता है। कारण है कि वो जिस समय हम सब लाए हैं उस समय हम सब खुद होशवास में नहीं थे। हम सब के दादाजी का देहांत हुआ, हम सब खुद नहीं होशवास में थे। हम सब खुद देखने में रह गए, अनंत सिंह को देखे कि ये करके चला कैसे गया। हम सब को ये लगा कि चढ़ के करके चला कैसे गया, बस यही सब लग रहा था। वो धड़बे भदौड़ जब निकला तब हम सबको पता चला कि वो निकल गया। तब हम सब गाड़ी लेके जल्दी आए, दादाजी को उठाए। मतलब हम सब ये थोड़ी कर रहे थे कि यहाँ चिन्ह मारो, अथी करो। वो चिन्ह भले ये कर सकते कि हाँ उसके 5 मीटर 10 मीटर आगे पीछे बता सकते हैं, चाहे वहाँ खून गिरा होगा ना, गाड़ी चढ़ी है जिसे गाड़ी बीच में रख के, लाश को बीच में रख के, जब गोली लगी है तो रोड के बीच में है,
रोड के बीच में जब लाश गई है तो गोली गाड़ी जब चढ़ी है तो वहाँ जरूर निशान बना है, ऐसा थोड़ी निशान था वहाँ। कोई अधिकारी कॉल करके ये पूछा हो कि आके ये बता दीजिए, क्योंकि एविडेंस कलेक्ट करने के लिए तमाम चीज़ ज़रूरी होती है, कोई एग्जैक्ट ये पूछा हो कि हाँ कहाँ पे था, आकर बता दीजिए ऐसा? हाँ ऐसा कुछ आया था, लेकिन हम कहें कि हम एबल नहीं हैं, अगर बताने का रहता तो हम चले जाते, लेकिन हम नहीं हैं, हम जाएंगे भी नहीं। इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि पुलिस प्रशासन मेरा मदद नहीं कर रहा, तो हम क्यों पुलिस प्रशासन का मदद करें? क्या है मदद करने में? कुछ नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे मदद। आपको बिल्कुल तनिक भी विश्वास नहीं पुलिस पे? एकदम नहीं विश्वास का, विश्वास खत्म हो गया कल ही रात में खत्म हो गया। कल रात में जैसे ही मेरे दादाजी का दाह संस्कार हुआ उसके बाद मेरे साथ एक फोर्स नहीं था, एक फोर्स नहीं था। अब विश्वास नहीं कीजिएगा, उस भयानक स्थिति में जब पूरा मुँह ना सुन हो जाता है, उस पूरा मतलब एक गाड़ी मेरी दो गाड़ियाँ थी, मेरे कुछ परिवार के लोग थे और उसके गांव से आए लाखों हजारों समर्थक थे, 300-400 लोग थे। सब हमको बोले पहले आप चलिए घर, तब हम आपको, तब फिर कौन एक ठो क्या बोलते बार थाना के कोई थे इंचार्ज, वो फ़ोन किए हमको, बोले कि आपको ज़रूरत रहेगा, तो बोले ज़रूरत तो है ही, भेजिए अभी। तो एक गाड़ी स्कॉट करने के लिए यहाँ से घर तक भेजे हैं बस, और कोई प्रशासन से नहीं। कितनी उम्र होगी आपकी? मेरी 21-22 साल उम्र है। पढ़ाई करते हैं? जी पढ़ाई करते हैं। कौन से? MBBS कर रहे थे, अब सब खत्म हो गया। अब आगे नहीं? अब खत्म हो गया सब। दादा का सपना था डॉक्टर बनाने का, दादा बोले थे डॉक्टर बनना, लेकिन डॉक्टर बनने से क्या फ़ायदा, जो रहे ही नहीं। तो अब जो बनना है, जो बनाएंगे, जो बन जाएंगे, जो प्रशासन बना देगी वो बन जाएंगे। बस प्रशासन पे है, गुंडा बनाए, राजनेता बनाए, जो बनाए, दादा का अंगरक्षक बनाए, दादा का सेवा करते हुए दादा चले गए ना, लेकिन दादे का सेवा में रह जाएंगे ज़िंदगी में। दादा जो किए हैं ना वो हम करेंगे, जो दादाजी करके गए हैं वही करते रहेंगे ज़िंदगी भर। दादा सेवा करते थे, अभी भी पेपर में आया था कि गरीबों के मसीहा नहीं रहे। ऐसे ही उपाधि नहीं मिलती है सबको उपाधि ये वाली नहीं मिलती है, वो उपाधि जिंदा रखना है। दुलारचंद यादव अमर हैं, शहीद हुए हैं, वो मरे नहीं हैं, वो शहीद हुए। वो देखिएगा आप सब जगह शहीद हुए। अब मरते कब? जब बीमारी से मरते, जब मरते अपना 10 साल और ज़िंदगी था, वो तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लिया। 10 साल और ज़िंदगी था, 10-15 साल जीते और क्या। 75 था, 90-95 में ऐसे भी तो उनको दिक्कत था ही ना, ऐसे थोड़ी नहीं था, लेकिन पर 90-95 जरूर जीते हो। 10-15 साल जीते। पोता पोती ऐसे भी नतनी देख चुके हैं, पोता पोती देख लेते, लेकिन परपोता देख लेते। पोता तो देख ही चुके, परपोता देख लेते। लेकिन अब जो ना कराए अनंत सिंह, बस वो भी परपोता देखेगा कि नहीं देखेगा क्या भगवान जाने। जेल में कटेगा कि फांसी हो जाएगा, अभी कोई अता पता। फांसी होगा, ज़्यादा चांस है फांसी का। जी हम सब मांग कर रहे हैं फांसी का। तो आप लोगों को विश्वास पुलिस पे है नहीं, तो आगे क्या रणनीति क्या है आप लोगों की? हम सब पुलिस पे नहीं, हम सब पुलिस पे थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है, क्योंकि प्रशासन अभी तक हमारे सपोर्ट में नहीं। अभी तक SDO कोई आए हैं सुबह से, यहाँ पे कोई नहीं SDO नहीं SDPO कोई नहीं। सब सुन रहे हैं, सबका सस्पेंशन लेटर निकला है, तो सस्पेंशन जो ये अथी करते हैं, जो पदभार लेते हैं, वो आते हैं, देखते हैं, हम कुछ देर में देखते हैं। कल तक कुछ प्लानिंग है आगे आप लोग? अभी कुछ प्लानिंग नहीं किया जी, अभी कुछ नहीं, सिर्फ यही किए हैं कि जब तक अनंत सिंह को फांसी नहीं होगा तब तक ब्रह्मभोज नहीं करेंगे दादाजी का। जब तक फांसी नहीं होगा तब तक ब्रह्मभोज नहीं, तब तक ये चीज़ ठान लिया। जब तक फांसी नहीं, जब तक ब्रह्मभोज नहीं। अनंत सिंह के फांसी होगा तभी ब्रह्मभोज होगा, न्याय मिल जाएगा हम सबको। अनंत सिंह को जो हो, फांसी हो, 20 वर्षा हो, 20 वर्ष भी हो जाएगा, हम मान लेंगे, लेकिन फांसी हम मांग रहे हैं। बस फांसी हम मांग रहे हैं, फांसी या तो 20 साल की सजा, या तो फिर फांसी, आजीवन कारावास। अब तो 20 साल उसका ज़िंदगी भी नहीं बचा, अब तो बस 20 साल रह जाए जेल में। बस 20 साल मेरे दादाजी के लिए रह गया, बस 20 साल में वो चला जाएगा। बीना देवी जी पे कौन हमला किया? बीना देवी पर यही अनंत सिंह करवाया। AK-47 से गोलियां चली वहाँ पे, AK-47 चली वहाँ पे। अब मेरे दादाजी पे हमला हो रहा था ना, मेरे दादाजी, बीना देवी मेरे दादाजी के पीछे थे, उन पे हमला जब हुआ तो मेरे दादाजी पे हमला हुआ। और क्या ऐटा चला किस लिए कि FSL नहीं, जो ये हमला हुई ना, हमला इसलिए हो रही थी कि वो लाश को कुचलना चाह रहे थे। अच्छा। कि किसी तरह पोस्टमार्टम नहीं हो। पोस्टमार्टम में तो आ गया ना फायर आर्म कि गोली लगी है, वो जब कुचला जाता लाश तो फायर आर्म कहाँ से, कुछ नहीं, लाश चुरा गया ना, क्योंकि लाश तो ऐसे भी फूल चुका था। ऊपर से आदेश आया था कि लाश को कैसे भी करके प्रशासन, एक चीज़ वहाँ पे नोटिस कोई होंगे पत्रकार तो आप देखिएगा, वहाँ जब जहाँ पे ये घटना होनी थी
वहाँ से 100 मीटर दूर पुलिस खड़ी थी, 100 मीटर इधर पुलिस, और जब हम सब लाठी डंडा खा के आगे बढ़े तो 100 मीटर आगे पुलिस। आगे अनंत सिंह का जहाँ थी ऑफिस था, डंडा खा के आगे बढ़े जी, लाठी डंडा भी चली ना वहाँ रगेद मारा पीटी भी हुआ, सब चीज़ हुआ ना, मारा से बहुत। हम तो ट्रैक्टर के ऊपर में थे, नीचे में जो लोग थे हमको बचाने वाले, उनको लगी है, लाठियाँ भी लगी हैं, ऐसा थोड़ी कि नहीं लगी, लाठियाँ लगी हैं। बहुत सारे लोग मार भी खाए हैं, बहुत सारे लोग गिरे भी हैं, बहुत सारे लोग के हाथ फटे हैं, ऐसा थोड़ी है नहीं। लेकिन अब जो AK-47 से ही गोली चलाई गई, प्रत्यक्ष तौर पे देखा गया है, वो आवाज़ भी सुना गया है, देखा भी गया है। हम तो आँख से देखे हैं, लेकिन मेरे पास साक्ष्य नहीं है, क्योंकि हम उस टाइम उस अवस्था में नहीं थे कि वीडियो बनाए। हम थे कि मतलब जो मेरे पास वीडियो आया बाद में, कि उस वीडियो में साफ आप देख सकते हैं कि गोली तरतराहट की आवाज़ किस तरह है, आप अनुमान लगा सकते हैं कि मतलब क्या चीज़ का फायरिंग है। कुछ कहना चाहते हैं आखिरी में, कुछ ऐसा? हम यही चाहते हैं कि बस हमको ये अनंत सिंह का फांसी का सज़ा मिल जाए, बस बात ख़त्म। हमको उतना नहीं चाहिए। हम यादव समाज से भी यही विनती करेंगे, यादवी समाज हमको करेगा जो करेगा न्याय। तेजस्वी यादव जो भी हैं, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, सब हैं, सब मेरे साथ है। सब हम देख रहे हैं, सबका मीडिया हैंडल देख रहे हैं, सब हम मेरे पक्ष में बयान दे रहे हैं, सब बोल रहे हैं। लेकिन फ़ोन भी आया था? नहीं, अभी तेजस्वी यादव आने वाले हैं, और समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव का फ़ोन आया था, सुबह में आया था फ़ोन उनका। वो बोले थे कि जो भी हुआ बहुत निंदनीय है, वो आगे देखा जाएगा। हम सब जो भी है, प्रशासन जो कर रही है करने दीजिए, प्रशासन अगर नहीं करेगी तो उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए जी। वहाँ से भी लोग, अखिलेश यादव के अलावा अखिलेश यादव, पप्पू यादव फ़ोन किए थे। पप्पू यादव बोले कि हम कर चुके हैं, सही में वो मदद किए हैं। बाढ़ में एक और फोटो सत्याकांड हुई थी, उसमें किए थे, लेकिन कुछ लोग उसमें मतलब गवाह टूट गए तो केस ख़त्म हो गया, उसको उम्र कैद हो गई थी उसमें भी, लेकिन गवाह टूटने के कारण अनंत सिंह ही मेन मुद्दालय था उसमें, लेकिन जो गवाह थे उसको खरीद लिया गया और ये केस खत्म, रफा दफा हो गया। चलिए, दुलारचंद यादव जी के पोते जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, हम तमाम चीज़ों बातचीत करके आप तक उन बातों को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार 30 अक्टूबर को जो हुआ उसके बाद की तस्वीरें क्या है। फिर 31 अक्टूबर को वो तस्वीरें निकल के सामने आई, जिसमें जब दुलारचंद यादव के मृत शरीर को लेकर रास्ते में जाया जा रहा था, उस वक्त वीणा देवी, जो कि राजद के सिंबल पे मोकामा विधानसभा में चुनाव लड़ रही हैं, उन पे हमला होता है और तमाम तस्वीरें निकल के सामने आती हैं। फिलहाल इनको पुलिस पे भरोसा नहीं है, पुलिसिया कार्रवाई पे भरोसा नहीं है, लेकिन आगे जो तस्वीरें निकल के सामने आएंगी वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले पे पुलिसिया कार्रवाई के तौर पे क्या कुछ होता है। लेकिन सवाल इनका ये भी है कि गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। एक बार फिर एक सवाल पूछें, किसके नाम पे, वैसे 5 लोगों के नाम पे FIR किया गया है, आपने तो बता दीजिए किसके खिलाफ FIR किया गया है? जी, जो गोली चलाया अनंत कुमार सिंह, करमवीर सिंह और राजवीर सिंह, दोनों दादाजी को ले गया था अनंत सिंह के पास में, और छोटन सिंह और कंजय सिंह, जो दादाजी को रॉड से मारा था। ठीक है, 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराया गया है और इनका कहना है कि अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है और चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। सवाल इनका यही है कि गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है। बहरहाल इनकी मांगों को भी आपने सुना। इस खबर में इतना ही। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, कैमरे के पीछे साहिल। बहुत बहुत शुक्रिया।